Morning students, welcome back to CS class again. Last time we discussed the situation where we use such model. Such model means concurrent based model. तो मैंने आपको बताया पहली सिचुएशन जहां हम बाइंग कंपोनेंट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं एज कंपैरिजन टू बिल्डिंग कंपोनेंट्स. सेकंड फोकस जो हमारा होता है सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर जहां उसकी कपलिंग लो होती है. तीसरी सिचुएशन वो हो सकती है जब हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस इवोल्यूशनरी हो, बहुत सारी ट्रांजिशन स्टेज में जाता हो जिसमें कंटिन्यूस मॉडिफिकेशन हो, कॉन्करेंट नेचर हो. एंड द लास्ट सिचुएशन जब हम मेन फोकस असेंबलिंग में करते हैं ना कि सिस्टम डेवलपिंग में करते हैं. आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ द कॉन्करेंट बेस्ड मॉडल. तो सबसे पहला जो एडवांटेज है इट इज रिड्यूस द कॉस्ट एंड द रिस्क ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. यानी कॉन्करेंट बेस्ड मॉडल का सबसे पहला एडवांटेज जो हमें मिलता है इससे जो कॉस्ट है, डेवलपमेंट कॉस्ट है, वो रिड्यूस हो जाती है और हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का रिस्क भी नहीं उठाना पड़ता क्योंकि हम नए मॉड्यूल्स नहीं बना रहे, पुराने एग्जिस्टिंग मॉड्यूल्स को यूज कर रहे हैं, तो उसकी डेवलपमेंट कॉस्ट कम हो जाती है. Second advantage, it reduces the amount of software to be developed since reusable components are available beforehand. जैसा कि मैंने पहले बताया कि reusable components को हम यूज कर रहे हैं तो जितना भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कोड होता है वो भी इसमें कम हो जाता है, यानी रिड्यूस हो जाता है. सपोज करिए एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए 1000 लाइन्स ऑफ कोड की रिक्वायरमेंट है एंड अप्रॉक्स 700 लाइन्स ऑफ कोड जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है. सो वी हैव टू कोड ओनली 300 लाइन्स ऑफ कोड, यानी 700 लाइन ऑफ कोड वो ऑलरेडी डेवलप था, वो हमने पहले वाला कोड ही यूज किया, सिर्फ 300 लाइन का कोड हमने क्रिएट किया. तो जो सॉफ्टवेयर कोडिंग है वो रिड्यूस हो जाती है. सॉफ्टवेयर कोडिंग रिड्यूस होने के साथ एफर्ट्स रिड्यूस हो जाते हैं, कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है. एंड द थर्ड एडवांटेज फास्टर डिलीवरी ऑफ सॉफ्टवेयर. नेचुरली जब कोड रिड्यूस हो गया, कॉस्ट रिड्यूस हो गई, वो सॉफ्टवेयर बहुत तेजी से बहुत कम टाइम में डेवलप होगा और जितने कम टाइम में डेवलप होगा तो हम उस सॉफ्टवेयर को कस्टमर को फास्टली डिलीवर कर सकते हैं. सो ऑल दीज आर द बेसिक एडवांटेजेस ऑफ द कॉन्करेंट बेस्ड मॉडल. इसके बाद कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला डिसएडवांटेज है कॉम्पोनेंट बेस्ड मॉडल का, रिक्वायरमेंट चेंज अफेक्ट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. सपोज करिए कस्टमर की रिक्वायरमेंट एट द मिड चेंज हो जाती है तो उस कंडीशन में आपको उसमें यूज होने वाले कंपोनेंट को भी चेंज करना पड़ेगा. सो इट विल अफेक्ट द ओवरऑल डेवलपमेंट प्रोसेस. सो इट मे कॉज वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस मॉडल. सेकेंड, कंट्रोल ओवर सिस्टम इवोल्यूशन इज लॉस्ट. यानी जो सिस्टम इवोल्यूशन का जो कंट्रोल है वो लॉस्ट हो जाता है. सिस्टम इवोल्यूशन कंट्रोल का मीन्स मैंने पहले ही बताया कि जो हमारे इवोल्यूशनरी मॉडल की स्टेट्स हैं वो सारी यहाँ फॉलो होती हैं, लेकिन उनको हम एक कंट्रोल वे में परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि इवोल्यूशनरी मॉडल और कॉम्पोनेंट बेस्ड मॉडल में बेसिक डिफरेंस यही है कि कॉम्पोनेंट बेस्ड मॉडल में हम एग्जिस्टिंग कॉम्पोनेंट का यूज़ कर रहे हैं तो हम उनमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, हम सिर्फ उसे यूज़ कर सकते हैं. लेकिन इवोल्यूशनरी मॉडल में अपनी रिक्वायरमेंट या यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन्हें चेंज भी करते हैं, तो बेसिक कंट्रोल हमारा यहाँ पर लॉस्ट हो जाता है. सो कंट्रोल लॉस होने की वजह से हम ज़्यादा चेंजेस इसमें परफॉर्म नहीं कर सकते. थर्ड डिसएडवांटेज, इट में लीड टू एन इंटरमीडिएट सिस्टम दैट डज नॉट मीट द यूजर स्पेसिफिकेशन. यहाँ हमें एक इंटरमीडिएट सिस्टम मिलता है, वो जरूरी नहीं यूज़र की स्पेसिफिकेशन, यूज़र की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे. यानी कहने का मीन्स ये है अगर हम इस मॉडल पर काम करते हैं तो सॉफ्टवेयर तो क्विकली डेवलप होता है लेकिन यूज़र को भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है और ऐसा बहुत कम देखा जाता है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जहां हमें यूज़र को कॉम्प्रोमाइज़ कराना पड़े क्योंकि यूज़र कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार नहीं है. उसकी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करना इंडस्ट्री के लिए सबसे पहला टास्क होता है और इसी वजह से बहुत सारी इंडस्ट्री फेल हो जाती हैं. इसीलिए हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी सिचुएशन हमें हम कौन सा मॉडल यूज़ कर सकते हैं क्योंकि जितने भी मॉडल हमने अभी तक पढ़े हर एक मॉडल का अपना एक एडवांटेज है, एक ड्रॉबैक भी है. तो हमें सिचुएशन एनालाइज करनी है किस जगह हम कौन सा मॉडल यूज़ करें ताकि हम उसके मैक्सिमम एडवांटेजेस को अप्लाई कर सकें, गेन कर सकें और मिनिमम ड्रॉबैक्स जो हैं उस मॉडल के वो हमारी उस सिचुएशन को अफेक्ट कर सकें. तो इसी के साथ आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स कंप्लीट हो गए. इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सॉफ्टवेयर डिलीवरी मॉडल दैट इज रन एट द डिलीवरी फेज, दैट इज द लॉन्चिंग फेज ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. आई होप यहाँ तक के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे. अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहिए, असाइनमेंट टाइमली सबमिट करते रहिए और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.